आचार्य जी चाय भी रेडी हो गई। ठीक है, बढ़िया है, दोनों चीज़ें हैं। इसको रख दो और मैं अपना वेश धारण कर लूँ। इसको बोलता है एंटी डिटेक्शन डिवाइस, ताकि आप पकड़े ना जाओ। क्या मैं आचार्य प्रशांत हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब रेड पड़ेगी। आइए सेकंड में थोड़ा सा गाड़ी यहाँ पे पार्क कर। अच्छा एक मिनट रुको, वो है उधर सामने, कहाँ? थोड़ा सा ऐसे कर्व की तरफ जाइए, ऐसे जाना है कर्व की तरफ ओके, और फिर अंदर। उसके पीछे? हाँ ऐसे करके उधर की तरफ। चलो ठीक। आपको पता है ये बुक किसने लिखी है? उन्होंने बताया होगा। आप लोग क्वींस हो? फ्रॉम केरला? नहीं क्वींस, नो नो नॉट नॉट कुठं कुठं सुगाना you कणा ओके चार्जेस है ऐसे जी हिंदी की बुक्स भी यहाँ पर लोग देखते हैं। जी, यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं महाराष्ट्र कर्नाटका से, तो वो लेके जाते हैं। गोवा के लोग जनरली इंग्लिश करते हैं। क्या
बिल्कुल आइएगा बड़ा। हम which class? How much you? 7. 7, आप? 6, 2nd. Sister? Yeah. You. Okay, bye. आचार्य जी में पैर नहीं कितनी देर में लोग आते हैं? एवरी 15 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे? नहीं ज़्यादा 45 मिनट। 45 मिनट्स। तो आप पर लोग हम पैम्फलेट्स और वो सब भी देते हैं, लोगों को समझाते भी हैं। पैम्फलेट का दिखाइए तो कैसा रहता है? एक तो ये और एक ये। आपको कैसा लगता है? Oh my God. ड्रीम्स कम ट्रू, ये वर्ड भी मेरे लिए कम है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत मिलने के काबिल नहीं हूँ अभी। थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए, थोड़ा और बाद में मिल सकते हैं। स्पीचलेस। Where do you come from? We are from Kerala. Age क्या है? Age? We born outside. Okay. Hello. Doesn't speak native language. No, Malayalam. Malayalam. Little bit English also, but we can understand English. 3, 4 years. 3 and a half. I believe you are the author. You are Muslim? Prashant. Oh. Belongs to a few months I'm in Goa. The other months, remaining months in Delhi. Your native place? Native place now Delhi. Delhi. New Delhi where? Where actually? Noida. Noida. I was there for 2 years in Kalkaji. अच्छा वो Delhi. बच के Can we have a photo with you? Why not? You're taking this book? Class 7? Yes. Class 7. That is student. Yes, student. Which class of 5th? Okay, we have a photo session and then we can take photos. Yes. Wow, photo. Keep the order.
English, Hindi. हाँ So whatever day-to-day issues you are facing, you can just type that and I'll have it assigned. You'll get videos to this. पैसा नहीं हुआ पैसा पैसा अप्पा पैसा जिंदा 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 फोटो देना जिंदा फोटो यहाँ तो लगातार लोग आ ही रहे हैं। चाय तो पिलाओ सबको, चाय 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 प्लीज प्लीज आपके लिए आपके लिए लाया हूँ। बात करते मुझे पता है। Oh my God. आप स्कैन कर सकते हैं, आपको संस्था से फिर कॉल आ जाएगा और आप पूछ सकते हैं। ये रियल टाइम में होता है। आपका अगर कोई सवाल भी है तो भी उसमें लिया जाता है। अच्छा किसका कितने या Some of them are also scripts books are channel. Some I had read and then some other people gifted me also. So I have underlined and also I'm giving them away on a minimal cost. अच्छा
अपन भी फोटो खिंचवाएं। ये पेज 87 है, इसका एक आप शॉर्ट वीडियो भी पब्लिश कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा रैंडम है पर हाँ हाँ यहाँ बैठ के देख सकते हैं। आप आओ, बैठ रहे हैं यहाँ पर। आ जाइए प्लीज, आ जाइए। अरे नहीं कम आप बता Not sure how it tastes, but it's आपकी चाय कहाँ गई? चाय उठाइए। जब 2016 में फाउंडेशन बनी थी तो उस टाइम पर मेरा यही काम होता था। हाँ, मेरा यही काम। प्लीज़ बैठी। आप लोगों को तो खड़े ही रहना है ना, इसलिए आपको बैठा रहा हूँ। तो मेरा यही काम होता था। मैं नोएडा में नोएडा में ही ज़्यादातर तो 5, 6, 7 ऐसे स्टॉल्स डेली लगे होते थे। तो ये लोग निकल जाते थे 4-5 बजे शाम को, और 6-7 बजे जब सूर्यास्त हो जाता था तो उसके बाद मैं खाना लेकर के मतलब हमेशा लेकर के नहीं, कभी बीच में खरीद लेता था, कभी जहाँ लगा है वहाँ पर ही। तो मेरा काम होता था उतनी देर के लिए स्टॉल। बहुत बड़ा तोहफा दिया है आज, मैंने कभी नहीं इमेजिन किया था। ये तो मतलब मैं हमेशा से करता ही रहा हूँ। जिस सिटी में हूँ वहाँ लग रहा है तो मुझे, मेरे लिए बहुत रोमांचक बात होती है कि मैं वहाँ चला जाऊँ। क्योंकि ये सबको जाकर के खाना खिलाने मेरा यही स्वार्थ होता है। सबके लिए कुछ आता था खाने पीने को, तो उसमें से मैं भी थोड़ा मार लेता था। तो इस तरह से 5-6 अलग-अलग जगहों पर जा कर के मेरा डिनर निकल जाता था। जैसे यहाँ तो आपके पास लाइट है, जब ये लोग जाया करते थे तो अलग से लाइट लेके जाते थे। जो टिपिकल इक्विपमेंट होता था पूरा तरीका से होता था। टेबल, एक टेबल या कई टेबल्स में, 3-4 टेबल एक बार में, 2 टेबल्स दो टेबल, उस पर लाइट लगती थी और बुक्स होती थी। और क्या होता था? कपड़ा एक कपड़ा होता था बिछाने के लिए। अब मैं ऐसे ही खड़ा होता था। अभी तो यहाँ खड़ा हुआ तो लोगों ने पहचान लिया, तब पहचानते नहीं थे, तो कवर देख करके कहते थे वही है। तो मुझे जब मूड हुआ कि बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं कह देता तो नहीं है, ऐसे ही है। कुंभ के मेले वाला जुड़वा भाई है जो खो गया था। सबसे रिमार्केबल एक्सपीरियंस क्या हुआ आपका यहाँ पर अभी तक? पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा भी रिमार्केबल, मतलब जो याद रह जाए। जैसे पूरे दिन कोई ना आया हो, एक रिमार्केबल ये भी होता है। हाँ, वैसा हुआ है। ओलुआ फेस्ट में वहाँ पे बहुत बार हुआ है कि कोई भी नहीं आता। हाँ। फेस्ट में ज़्यादातर लोग अदर शॉपिंग्स वगैरह के लिए आते हैं, तो बुक्स की तरफ बहुत कम लोग हैं।
बीच साइड का एक्सपीरियंस ये है कि मोस्टली कपल ही आते हैं, तो पार्टनर साथ में रहता है, दोनों में से कोई भी यहाँ पे मुड़ रहा है तो दूसरा खींचता है। तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि अगर लड़का इस तरफ आ रहा है तो लड़की उसको खींचती है। वैसे लड़की आ रही तो लड़का खींच रहा है। हाँ, मेरे साथ एक पॉजिटिव भी हुआ है और नेगेटिव भी। नेगेटिव वाला तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था, क्या था? कल ही हुआ था, परसों जब हम आए थे। तो वहाँ पे 2 लेडीज़ बैठी हुई थी और एक ने मेरे से पूछा कि मैं इनको देखती हूँ फेसबुक पे और मैं बहुत वीडियोस देखती हूँ और इनके वीडियोस मुझे अच्छे लगते हैं। तो उनके साइड में दूसरी लेडी बैठी थी, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं देखती, मैंने तो कभी नहीं देखा, इनको कभी नहीं देखा। और बाद में जब वो जा रहे थे, वो दूसरी लेडी वापस आई और मुझे पूछने लगी इनका सरनेम क्या है। मैंने बोला इनका सरनेम नहीं है। तो फिर बोलने लगी नहीं कुछ तो सरनेम होगा, यूट्यूब पे भी ऐसे ही लिखा आता है आचार्य प्रशांत, आगे कुछ नहीं लिखा था। और पॉजिटिव भी मेरा 2 दिन पहले ही हुआ। सो वन मैन जस्ट केम वॉकिंग और उन्होंने पोस्टर देखा और बोला कि इस इंसान को सुनने से तो इंसान एकदम डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। और फिर वो अपने फ्रेंड को लेके आए। मोस्टली सभी लोग आपको जानते ही है और इसी वजह से ही बुक स्टॉल पर आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं इसीलिए आते हैं। और लेते इंग्लिश बुक्स ज़्यादा हो गए यहाँ पर। हिंदी जो टूरिस्ट्स हैं वही देखते हैं सिर्फ। ये जगह तो अच्छी है यहाँ, इन जनरल लोग भी हैं और लोगों के पास फ्री टाइम भी है। और यहाँ यूनिवर्सिटी भी पास में है तो शाम को स्टूडेंट क्राउड भी रहता है। आप लोग कहाँ से आते हैं? मैं ओल्ड गोवा से ओल्ड गोवा ओल्ड गोवा ओल्ड गोवा कितनी कितना दूर दूर है? हाफ एन आवर बाई कार, हाफ एन आवर। मैं पोंडा से अराउंड 1 आवर। तो वहाँ से आप इनको कैसे लाते हो? बाई कार। बाई कार? नहीं, आई हैव हर्ड कार में भी आप लोग लगाते हैं ना, है ना? यू आर पोस्टेड, हाँ, इवन दे पुट इट इन द इन कार। द कार। एक्चुअली हम लोग बुक्स और सब कुछ कार में ही लेके जाते हैं कहीं पे भी, हाँ, जहाँ पे भी चांस मिल जाता है। तो ऐसा स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, कहीं भी भीड़ नज़र आती है तो वहाँ पे लगा देते हैं। और मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ तो मैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को बोरो करके पढ़ते हैं। यहाँ के लिए शायद ये इंग्लिश में होना चाहिए, ये जो है ना, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर चाहिए। ये तो आई थिंक दे हैव प्रिपेयर्ड ऑन देयर ओन, हाँ, बट मेरे ख्याल से ये जितने भी स्टॉल्स होंगे सब इसको शेयर कर रहे होंगे ना, सब में वही है। हमें वो महाराष्ट्र वाले हाँ, तो शुरुआत हिंदी से हुई तो वही है, पर ये इंग्लिश में होगा तो यहाँ ज़्यादा यूज़फुल है। इस साइड में ना महाराष्ट्र के लोग बहुत आते हैं, तो हिंदी किताबें बहुत मांगते हैं, जैसे कि भगवद गीता, हिंदी के बुक्स बहुत मांगते हैं। आप गोवा से ही हैं? नो, मैं महाराष्ट्र से हाँ, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र। बेसिकली आपका गोवा में अभी कैसे? गोवा में हस्बैंड का यहाँ पे ट्रांसफर। अच्छा, गवर्नमेंट में है? गवर्नमेंट। आपका मुझे पसंद है फिलोसफी ना, इंडियन फिलोसफी, इंडियन एक्सिस्टेंशलिज्म एंड आपने एक बार कहा था कि स्टूडेंट्स को इंडियन फिलोसफी समझ में ही नहीं आती, कुछ फ़र्क पड़ा है? वैसे ही चल रहा है? नहीं, अभी मैं दोनों मर्ज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपना PhD का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड किया।
मैंने वेदांत- सार्त्र और सिमोन दी बुआ के हाँ। एंग्स टुवर्ड्स द अदर डिस्कम्फर्ट लिया है एंड आई एम ट्राइंग टू से दैट उसका सोल्यूशन है ओनली गोइंग बियॉन्ड योर पेटी ईगो सेल्फ व्हिच कम्स फ्रॉम वेदांत एंड मध्यमिका बुद्धिज्म. एक्चुअली वेदांत गोज वेरी वेल विथ यस, एक्जिस्टेंशियलिज्म. मुझे आपसे ही मिला था एक्चुअली वो आइडिया, मैंने चुरा लिया. मतलब अगर कोई थोड़ा सा लिबरल होके बोलना चाहे तो ये भी बोल सकता है कि कोई फ़र्क नहीं है. एक्जिस्टेंशियलिज्म टेकन टू इट्स कंक्लूजन इज दिस वेदांत. बट एकेडेमिया इज वेरी वेरी वैसे नहीं मानेंगे, narrow minded. मानेंगे ही नहीं इस बात को. वो हर चीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं, सेग्रीगेट. बिकॉज जब तक सेग्रीगेट नहीं करेंगे उनको कंटेंट नहीं मिलेगा ना पेपर पब्लिश करने के लिए. एक्जिस्टेंशियलिज्म ही नहीं, एब्सर्डिज्म और निहिलिज्म भी अपने अपने तल पर वो वेदांत से ही तो निकल रहे हैं. तो माध्यमिक और निहिलिज्म में आप अंतर अगर ढूंढना चाहें तो आप निकाल लीजिए, वरना भी अंतर बहुत है. एक्सेप्ट मे बी नीयत का अंतर है. जब हम निहिलिज्म बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है कॉनोटेशन. शून्यवाद बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा दार्शनिक आ जाता है. वरना आप हमारी एक फ़ोटो ले लेंगे. परीक्षा तो दोगे ना, आज 10 बजे है. हाँ, 2 बजे तो उसके लिए आप यहाँ से 8 बजे वाइंड अप करोगे शायद, और 7 बजे 7:30 से. परीक्षा का पेपर अभी तैयार होना बाकी है. चले फिर पेपर तैयार किया जाए. एक ही रण है, बैटल. इसमें एक मोर्चा आप देख रहे हो, एक मोर्चा मैं देख रहा हूँ. would be pretty humbling while उतना नहीं है preparing the paper to remember how warriors are fighting on the street. मैं तो वहाँ बैठ कर के लैपटॉप पे पेपर तैयार करने वाला. और ये यहाँ पर जो संघर्ष होता है वो अलग होता है, पर इसके अपने मज़े भी होते हैं. दिस बिल्ड्स यू अप. संस्था में अभी बहुत सारे लोग जो अब जिम्मेदारी की और लीडरशिप की पोजीशंस पे जा चुके हैं ना, वो सब इस काम से 2-2, 3-3 बल्कि शायद 4-5 साल भी गुजरे हैं. और इस चीज़ ने उनको बनाया भी बहुत है. तो इसमें संघर्ष डेफिनेटली होता है, मुझे पता है. बट सच के लिए है तो बहुत अच्छा. अब बहुत अच्छा है. दूसरी बात, हम ना अपने आप को कई बार समझा लेते हैं कि हम समझते हैं. जब एक स्ट्रेंजर से बात करनी पड़ती है और उसको समझाना पड़ता है तो दोनों बातें पता चलती हैं कि कॉन्सेप्चुअली भी हमें कितना समझ में आया है और दिल भी हमारा कितना दृढ़ है. क्योंकि सामने कोई रेजिस्ट कर रहा हो सच्चाई को, उसके सामने डटे रहना, पीछे नहीं हटना, और उसके लिए नीयत, ऑनेस्टी भी चाहिए. और ऑब्वियसली समझाने के लिए कंटेंट तो चाहिए. तो अगर बेसिक्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप उसको समझा नहीं सकते. कुछ लोग तो शायद आके डिबेट भी कर लेते होंगे, होता है ऐसा? बहुत ज़्यादा उतने ज़्यादा नहीं करते. कुछ टेरिटरीज हैं जहाँ पे ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेशन होता है कि अच्छा मोक्ष क्या है, ऐसे कैसे मान लें, पुनर्जन्म, बहुत सारी बातें. टूरिस्ट हाँ? टूरिस्ट हो गए, या नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा वो. टूरिज्म की वजह से ज़्यादा यहाँ करते नहीं होंगे. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. तो दे दीजिए उनको.
जब एक रैंक स्ट्रेंजर को एंगेज करते हैं तो उससे जो अपने भीतर क्लैरिटी आती है और खुद ही जो अपनी सच्चाई को बैकिंग देनी पड़ती है ना, क्योंकि होगी सच्चाई होगा झूठ, जीतता तो वही है हम जिसका समर्थन करते हैं, जिसको बैक करते हैं। तो अपने आप को बहुत बैक करना पड़ता है। एक एकदम अजीब नया बंदा है, आपने उसको पहले कभी नहीं देखो, आपके सामने आ गया है और आपसे कुछ बोल रहा है, तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ बहुत तेज़ी से आपकी टूट जाती हैं और एकदम आप मजबूत होकर के निकलते हो। ये तो देखिए होता ही है कि नो पॉइंट प्रोफेसिंग समथिंग दैट यू कैन नॉट लिव। आप बार बार बोलो कि मुझे क्लैरिटी से प्यार है, मुझे फ़िलासफ़ी से प्यार है, गीता से, वेदांत से, किसी भी चीज़ से मुझे प्यार है और मैं इन चीज़ों को समझता हूँ और मैं इनकी कद्र करता हूँ, लेकिन अगर आप उसके लिए ज़मीन पर नहीं उतर सकते, एक्शन नहीं कर सकते, तो वो फिर बहुत मज़ेदार बात रहती नहीं है। फिर उसमें एक हॉलोनेस, एक पाखंड जैसा हो जाता है। It's very special and it's very honest. It's like putting yourself to the test जब आप यहाँ पर उतरते हैं। मैं जाता था कई बार तो इन लोगों को एंगेज कर लेता था बातों से, भी आपको कर रहा हूँ ना, तो ये लोग मुझे भगा देते थे, कहते थे कि आप हटो, आपसे बात करने के चक्कर में जो लोग आते हैं मुझसे नहीं बात कर पाते, तो मुझे भगा देते थे। तो ऐसे कहीं दूर कोई होती थी दुकान, तो वहाँ जाके बैठ जाता था, यूजली खाने पीने की दुकान तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाता था, वहाँ दूर से देखता रहता था कि क्या चल रहा है। आपने हमें देखा दूर से? हाँ बिल्कुल देखा, इसलिए तो मैं तो यहाँ से ऐसे आ रहा था ना ताकि आप ना देख पाओ। आप यहाँ खड़े थे, आप यहाँ बैठे थे, आपका फेस इधर को था, तो मैं इधर से ऐसे आ रहा था कि आप देखो नहीं, इधर तक पहुँचा तो आपने लेकिन बोल के देख लिया। छोटी मोटी मिसचिफ यहाँ करने में बड़ा मज़ा आता था। कभी पीछे से जाके किसी की एक दो किताबें में उठा के इधर उधर खड़ा हो जाता था, पीट रहती थी, तो उनको लगता था किताब कहाँ गई। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो उन दिनों स्टॉल्स लग रहे थे, तो रात में 12-12, 1-1 बजे तक एटीएम पे लंबी लंबी कतारें रहती थी। तो ये लोग क्या करते थे कि रात में 12 बजे 1 बजे उन कतारों में अब लोग खड़े हुए हैं, सबको कैश निकालना है या करना है जो भी है, तो वहाँ पे जा कर के उनको बुक्स दे देते थे कि पढ़िए, क्योंकि इतनी देर तक आप उस कतार में खड़े हो, रात के 12 बजे हैं, तो आप लीजिए बुक पढ़िए। वहाँ भी मैं खड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, ये लोग जा रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, पढ़ो, लोग किताबें पढ़ रहे हैं, कोई ले भी लेता था। ऐसे करके जो फाउंडेशन अब आप देखते हैं कि एक साइज़ में पहुँच गई है, तो ऐसे करके धीरे धीरे उसको बिल्ड किया गया है। कभी कभी एक भी बुक जब नहीं जाती है तो हम आपस में यही बात करते हैं कि सोचो आचार्य जी ने कैसे शुरू किया होगा। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता था कि एक भी बुक नहीं जाती थी। आपको मालूम मैं क्या तक करता था, जब ये लोग निराश ना हो जाए, क्योंकि तो बहुत कम एज के थे तब, तो ये मतलब कोई 21 का है, कोई 23 का है, कोई 25 का है, ये इस उम्र के थे तब। अब आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसा हमारा समाज है वहाँ पर रिस्पेक्टेबिलिटी के सेट नोशंस चलते हैं और बहुत चीज़ों के, घर से माँ बाप क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्या कर रहे हो। तो जब किसी की कोई सेल ना हो तो मैं किसी तरीके से खुद ही पर्सनली उसकी सेल कर देता था। तो और कंपटीशन चलती थी, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, इसमें सब अपना डाल रहे थे कि किसकी 2 हो गई, किसकी 4 हो गई, डबल डिजिट कौन पहुंच गया, 10 कौन हो गई, ये सब होता था। और कोई बहुत पीछे हो रहा होता था तो मैं ही पीछे से चुपके से कर देता था कि हाँ हाँ तुम भी हो लाइन में, चलो मैं देख रहा हूँ। ये बुक्स भी बहुत बदल गई हैं, पहले पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर ड्रिवन थी, तो इसमें एडिटिंग बिल्कुल नहीं थी, जो बोला गया था उसी का ट्रांसक्रिप्शन छप जाता था। अब तो बहुत मेहनत हुई है किताबों पर, इनका तो पूरा रूप रंग सब बदल गया है।
मेरे ख्याल से ये एकमात्र किताब है जिसका कवर नहीं बदला है, अ फ्लाइंग किस टू द स्काई, ये वाली। हाँ, शायद ये अकेली होगी, बाकी तो सब कुछ ही एकदम नया ही है। AIEL का नहीं बदला होगा शायद, है ना? इसका नहीं बदला ना? वो अभी किसी ने अभी अभी वो लेके गए हैं, फोटो भी लिए। ये सबसे नई है। अब ये देखिए जो नई आती है वो ऐसी हो रही है, हार्ड बाउंड भी हैं, और मतलब कितनी चीज़ें अंदर कर रखी हैं, जान लगा दी है बिल्कुल। दिस इज़ बियॉन्ड एनी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। कोई भी देश का बड़ा पब्लिशर, अभी ये पेंगुइन ने पब्लिश करी है, वो जायको ने करी है, लेकिन ये हमारा इन हाउस पब्लिशिंग है, और ये कहीं से भी पेंगुइन से नीचे का नहीं है। ये डेफिनेटली पेंगुइन से बेहतर है। अभी हम जिस क्वालिटी में पब्लिश कर रहे हैं, कंटेंट भी और ये जो पूरा इसका हार्डवेयर है वो इससे बेहतर ही होगा। बहुत सारे लोग तब बुक सिर्फ इसलिए लेते थे क्योंकि उनको अजीब लगता था कि एक यंगस्टर रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे क्यों खड़ा हुआ और इतनी पैशनेटली क्यों इस बुक के बारे में मुझे बता रहा है। तो वो बस इस क्यूरियोसिटी में या इस बात से, इस पैशन से इम्प्रेस होकर ले लेते थे। ये होता था तब। ऐसा मेरे साथ भी होता है। मतलब मैं जहाँ पर भी मेरी कार लेकर जाती हूँ और मैं बोनेट पे लगा देती हूँ बुक्स और पढ़ती रहती हूँ। 1-2 घंटा, 3 घंटा लोग मुझे ऑब्जर्व करते हैं, और फिर क्यूरियोसिटी उनकी होती है कि एक्चुअली कैसी बुक है, क्या है। मुझे पढ़ते हुए देखकर लोग बहुत आते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये अभी ये दुनिया दिल से चलती नहीं है ना, तो उसमें अगर आप किसी को भी कुछ देखें वर्किंग फ्रॉम द हार्ट, तो एक क्यूरियोसिटी की बात होती है। ऐसा क्या हो गया, व्हाट इज़ इन इट फॉर यू, ये भी पूछते थे कि तुम्हें घर में मिल क्या रहा है। ऑलवेज यूज्ड टू बी अ वेरी अम्यूजिंग क्वेश्चन टू आंसर, तुम्हें इसमें क्या मिल रहा है। हाँ, किताबों से भी जा चुके हैं और हार्टफुलनेस से भी जा चुके हैं ना। कोई कुछ भी कर रहा होता है तो उसमें उसके लिए कोई स्वार्थ होता है, इसमें भी वो सोचते हैं क्या होगा, क्यों होगा। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी, क्योंकि जनरली स्टॉल्स पे हम लोगों को रीच आउट करते थे जा करके कि जितने भी लोग हैं, तो रात को अगर 11 बज जाता था और आसपास कहीं उधर कोई दूर वहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा होता था, तो कई बार मन में भी आता था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आचार्य जी मतलब पॉइंट आउट कर करके लोगों को बताते थे कि वहाँ पे अच्छा वो खड़ा है, उसको जा करके उससे बात करके आओ, और पूरी उसी तरीके से बात करके आओ जैसे आप 5 बजे 6 बजे किसी भी व्यक्ति से कर रहे हैं। अब ये जो स्टॉल्स होते थे, इनके लिए जो हम स्लॉट्स लेते थे मार्केट में, तो उनके फिक्स टाइम होते थे। यूजुअली जो मार्केट का टाइम है उसी टाइम पे आपको अपना स्टॉल भी वाइंड अप करना पड़ेगा, पर ये लोग वाइंड अप करते ही नहीं थे, तो 11-12 बजे तक भी अपना वहाँ खड़े रहते थे। तो कई बार वहाँ पर बंद कराने के लिए PCR आती थी, और ये बहुत कॉमन होता था कि PCR आई है और वो लोग खड़े होकर किताबें पढ़ने लग गए, और उन्होंने भी कुछ किताबें ले ली। तो ये लोग जिन जिन एरियाज़ में रहते थे वहाँ के PCR वालों से अल्टीमेटली दोस्ती हो जाती थी। वो भी पढ़ने लग जाते वो भी पढ़ने लग जाते थे। आप लोग करिए, मैं चल के आपकी परीक्षा की तैयारी करता हूँ, ठीक है। एंड इट्स वेरी टचिंग टू कम हियर। मैं सारे स्टॉल्स में नहीं आ सकता हूँ, तो मुझे पता भी नहीं था गोवा में होता है। मुझे ये अभी 2-3 दिन पहले पता चला, जब किसी ने फ़ोटो डाली तो मुझे पता चला। मन तो मेरा करता है जहाँ भी हो मैं वहाँ पे जाकर के थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाऊँ। देखिए आ जाता हूँ। अरे गणेश कुमार कुठे आहे? गणेश कुमार आओ मॅडम. अरे गाड्या नाही गेल्या. अरे क्या गाड्या नाही गेल्या. अरे गणेश कुमार कुठे आहे? ठीक है, लोग आएंगे, मैं समझ रहा हूँ। देखता हूँ, मुझे आगे ही मौका मिला आप लोगों को
तो मैं ऐसे ही घूमते हो सकता है यहाँ से निकल जाऊँ। ठीक है, चलिए। चाय बिल्कुल ठंडी हो गई, आई एम सो सॉरी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लीजिए।